नमस्कार, मैं गौरव बेंस और टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में श्री अनिल मलिक, जो कि भारत मैट कंपनी के फाउंडर हैं। इनकी कंपनी मजबूत और आरामदायक एनिमल मैट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि अक्रॉस इंडिया के डेयरी ओनर्स और फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए आज इनसे बातचीत शुरू करते हैं और हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि कैसे इनको इंस्पिरेशन मिली भारत मैट कंपनी स्टार्ट करने की, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा अनिल जी, आपका स्वागत है। अनिल जी, ये बताइए कि भारत मैट कंपनी को स्टार्ट करने की जो इंस्पिरेशन है वो आपको कैसे मिली? मैं थोड़ा बेसिकली बताना चाहूँगा। हम गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि हरियाणा में छोटा सा गांव है हमारा। तो उस दौरान हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी जनरेशन, चाहे लड़कियां हैं चाहे बहुएं हैं, वो पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ गया उनका। यानी माँ बाप समझने लगे कि इन बेटियों को पढ़ाना है और एक शिक्षा के लेवल पे लड़कों की तरह ही आगे लेके जाना है। तो अगर मान लिया लड़कियां पढ़ेगी या जो बहुओं का जो काम होता था डेयरी से संबंधित पशु रखने का घर पे, तो उसमें हमने देखा कि जो गाय भैंस का जो गोबर है या कूड़ा कचरा जिसको हम बोलते हैं, वो उठाने वाला उनको काम अच्छा नहीं लगा। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी या समझ बढ़ी, तो दिक्कत ये आई कि काम अच्छा भी नहीं है और दूध पीना ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता था उस टाइम पे कि दूध जो पीता है वो शायद इमोशन माँ का बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच होता है। इसलिए ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये गाय भैंस वाला जो काम है ये एक दिन बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं था कि ये बिल्कुल ट्रेंड में रहेगा जैसे एज इट इज़। इस तरीके से हमने सोचा। दूसरी बात कि जैसे गांव में कल्चर होता है कि अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे, जो कि गांव की यही पहचान होती है। शहरों में कोई भी चीज़ है, जैसे दूध की बात करें या कोई पैकेट बंद है, वो इजीली मिल जाता है और इजीली खा भी लेते हैं। गांव में एक चैलेंज है हमेशा, अच्छी बात बोलूँगा मैं तो, वो पैकेट वाला कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। आज भी मतलब इस बात को मानते हैं कि अगर हमारे घर में बना हुआ दूध है, मावा है, पनीर है, मिठाई है, वो हम खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन बाज़ार से नहीं लाएंगे। या ये समझो कि एक अफोर्डेबिलिटी नहीं होती गांव में इतनी, इस तरीके से ये इसको हम ऐसे मार्केट को या फिर बिजनेस को या फिर मतलब प्रॉब्लम को हम देख रहे थे। आपने भारत मैट कंपनी का सेटअप किया है, जी। तो सेटअप करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं सर? आज जो इंडस्ट्री है, अगर 12 साल पीछे जाएं हम, हमारे पास सिंगल मैट का भी प्रावधान नहीं था। पूरे इंडिया में जब हम सर्चिंग कर रहे थे गाय भैंस के मैट को लेकर, तो हमें दिक्कत आई कि जो ये प्रॉब्लम है ये मैट बनाने वाली या जो पशु को फ़ायदा होने वाली, वो प्रॉब्लम हमने दूसरी कोई भी सीट मार्केट से ली जिससे चप्पल्स वगैरह बनती थी। उसका साइज़ बिल्कुल छोटा होता था। उसको ट्रायल किया हमने कि ये जो मैट है एक पशु के नीचे कटना भी नहीं चाहिए, उसको फ़ायदा भी होना चाहिए, तो ये कौन से मटेरियल से बन सकता है। तो चप्पल वाली सीट को हमने ट्रायल किया, उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद हमने उसी मटेरियल को अपग्रेड कर करके टेस्टिंग करके एक प्रॉपर साइज़ में भी लिया है मैट को गाय भैंस के लिए, जो मतलब 4x7 या 4.5 7 5 8 जो भी जो साइज़ है उसकी तरफ हम ले आए। तो भारत मैट कंपनी है, ये बेसिकली एनिमल मैट्स मैन्युफैक्चर करती है जी। तो एनिमल मैट्स की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या स्पेसिफिक मटेरियल यूज होता है सर? मटेरियल की बात करें तो जैसे मेनली ईवा मटेरियल होता है, जिसको प्लास्टिक दाना भी बोल देते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, और रबर होता है जो कि नेचुरल रबर अपने केरला वगैरह में प्रोड्यूस होता है। ये दो चीज़ मैट में मेन मैट की जान को, ताकत को बनाए रखने का काम करती है। ईवा का काम स्पंज लाना है मैट के अंदर, और रबर का काम है मैट की लाइफ को बढ़ाना और उसके सेफ को, उसके गद्देदार जो स्पंज को मेंटेन रखना। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि एनिमल मैट की जो रिक्वायरमेंट है ये आपने फाइंड आउट कैसे करी? आपको कैसे पता चला कि इसकी मार्केट में डिमांड है या मैं इसका काम शुरू कर सकता हूँ? ये आपको कैसे आपने फाइंड आउट किया? हमारा जो मेन कंसेप्ट है या जो मेन मैट को बनाने का जो नज़रिया या जो मार्केट को समझने का जो नज़रिया है,
वो एक गाय भैंस के जो खुर की दिक्कत या थन की दिक्कत को लेकर हमें समझ में आया कि प्रॉब्लम है। हमने एक तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और दूसरा मैंने बताया कि साफ सफाई वाला, ये दो प्रॉब्लम लेके हम स्टार्टिंग में चले थे कि इन प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। तो जब हमने मैट बनाया और ये प्रॉब्लम का समाधान लेके हम मार्केट में गए, जैसे सबसे पहले गांव की ही बात करेंगे हम, क्योंकि गांव जो पशु का जो पूरा क्षेत्र है वो गांव का ही होता है। तो गांव के चौपाल में या जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहाँ पर भी मतलब पब्लिक का क्राउड होता है या हम इकट्ठे कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने स्पीकर लगाया, गाड़ी पे भी एक अनाउंसमेंट किया। आज सोशल मीडिया का ज़माना, तब ये चीज़ें नहीं होती थी, तो इकट्ठा करके मैट को दिखाया। तो सही मायने में तो हमारा मजाक होता था तब इस बात को लेकर कि मैट जो है पशु के नीचे कैसे चल सकता है, या फिर गांव के जो मिडिल क्लास लोग हैं जो गाय भैंस रखते हैं, उनका एक सोच है कि अगर किसी को मेहमान को आए और उसके मान सम्मान में तो हमारे पास कई बार मैटर्स होता भी नहीं, और आप गाय भैंस के मैटर्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था काम। लेकिन इसमें दूसरी दिक्कत ये आई, मैट बायर करने वाला आदमी होता है, मतलब पुरुष, जो कि समाज में मतलब काम को घर को देखता संभालता है। खरीदार पुरुष है, उसको यूज करने वाली महिला है, और उसका बेनिफिट तीसरी जनरेशन पे आके हो रहा है, यानी बच्चे को। हो सकता है आदमी दूध के साथ कंप्रोमाइज कर ले, चलो नहीं मिला कोई बात नहीं, महिला भी कर ले, लेकिन बच्चे के साथ कंप्रोमाइज शायद कोई औरत नहीं करेगा, यानी कोई भी माँ बाप नहीं करेगा। इसलिए ये हमारे लिए चैलेंजिंग रहा कि जो चीज़ जिसने खरीदी है वो यूज़ नहीं कर रहा, जो यूज़ कर रहा है वो बायर नहीं है, और तीसरा जो उसका फ़ायदा जिसको मिल रहा है वो तीसरी जनरेशन थी हमारे लिए, जो कि बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। सच्चाई बताओ तो हमने मतलब मजाक भी सहे, और लोगों का जब तो अच्छा भी लगता था, क्योंकि हमें भी नई नई बातें सुनने को मिलती थी, क्योंकि हम भी ज़मींदार परिवेश से हैं, तो बोलते रहते थे हम, चलो जी एक बार ट्रायल करो वैसे। लेकिन कोई भी अगर एक गांव में एक दो ज़मींदार जागरूक समझे, या मौजूद या ऐसा आदमी होता है जिनका शौक होता है भाई चलो मेरी अफोर्डेबिलिटी है मैट को लेकर, या मैं इसको एज ए एसेसरी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब उन्होंने पहली दृष्टि में तो यही देखा ये तो एसेसरी है, और एसेसरी का मतलब तो लग्जरी ही होता है, कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं होती। मैट को लेकर यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट आए वो बड़े अमेजिंग थे। अमेजिंग तो इतने थे कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि फेस टू फेस या हमारी मार्केटिंग या फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में तीसरा आदमी कोई बता रहा है। हमें ऐसा देखने को सुनने को मिला। उसके फ़ायदे जैसे मैं गिनवाऊँगा आपको। सबसे पहले तो फ़ायदा ये हो गया कि हरियाणा में एक मुर्रा नस्ल बहुत फेमस है। पशु का वेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये अपने नियर बाई स्टेट में अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। पशु के वेट, जब पशु उठता है बैठता है तो घुटनों पे दबाव पड़ता है, खासकर तब जब पशु की डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो बहुत ही मतलब पेनफुल, या फिर ये मानो कि उसके लिए एक मुश्किल टाइम होता है पशु की का इस दौरान। उसको ये दिक्कत आई तो उसमें ये फ़ायदा हुआ मैट का। दूसरा जो थन की दिक्कत होती है गांव में, अगर सपोज करें आज की डेट में 2 लाख रुपए की नॉर्मल भैंस है, अगर सही मुर्रा नस्ल की बात करें, तो अगर एक थन चला गया या किसी वजह से उसमें फॉल्ट आ गया तो वो 2 लाख रुपए तुरंत मतलब पूंजी डेप्रिसिएट कर जाएगी, जो कि ज़मींदार सोच भी नहीं सकता भाई ये मेरा 2 लाख का पशुधन एक बार में ही ऐसे मतलब कैसे आधा हो गया। क्योंकि गांव में पशु को सिर्फ गाय भैंस को गाय भैंस ही नहीं मानते, उसको अपना धन मानते हैं, और साथ के साथ उसके साथ एक इतना इमोशन अटैचमेंट रखते हैं, जैसे घर में केयर करते हैं बच्चों की तरह, ऐसे ही पशु को भी रखा जाता है। जब मैट नहीं होता और पक्के फर्श पर पशु बैठता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बैठने का टाइमिंग है वो नॉर्मली होता है 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद पशु उठ जाएगा, फिर वो 1-2 घंटा खड़ा रहेगा, फिर बैठ जाएगा, ऐसे पूरा दिन पूरी रात करता रहता है। क्योंकि आजकल वो उसके गले में रस्सी बांध देना या फिर ओपन मैदान में, खुले मैदान में नहीं लेके जाना, वो कल्चर ख़त्म हो गया है। मिट्टी वाला जो बेस है, फर्श है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इसलिए मतलब ये चीज़ें हमने समझी। तो उसके बाद जब ये चीज़ें धीरे धीरे हमने समझ में आई, ज़मींदार को फ़ायदा नज़र आया,
तो फिर हम आगे बढ़े, अपने आप ही मतलब काम की डिमांड बढ़ी, या मतलब मैट्रेस को ये समझा जाने लगा भाई ये तो चीज़ ज़रूरत है। और फिर जैसे जैसे एक गांव में 2-4 बंदों ने खरीदा, उसके बाद माउथ वर्ड हमारी जो मतलब एडवर्टीज होगी, डिमांड आने लगी। फिर बढ़ते 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 ये कंसेप्ट शहर की तरफ आया हमारा। पहले गांव से चले शहर की तरफ आया, क्योंकि सपोज करो मैं अगर डायरेक्ट डीलर बनाता किसी को, या मैं मैट दुकान पे बोलता कि आप रखो बेचो, बायर ही नहीं है, तो फिर कौन, मतलब सबसे पहले तो एंड यूज़र की मतलब जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए लोकल मार्केटिंग पे हमने ध्यान दिया। जैसे अनिल जी आपने बताया कि ये गांव से स्टार्ट हुआ था। एनिमल मैट्स बेसिकली जो गाय भैंस के लिए यूज़ होता है, उनके आराम के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने बताया ये गांव से चला था, अब शहर में आ गया, तो आप एनिमल मैट का जो कंपटीशन है उनसे अपने प्रोडक्ट को बेटर कैसे समझते हैं? कंपटीशन की बात करूं मैं, अगर सही मायने में अगर मैं बताऊं तो आज भी हम ये मानते ही नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या हमारा ये प्रोडक्ट सेल होगा और हम मार्जिन आ रहा है और हमारी कंपनी इस तरीके से ग्रो है। ऐसा हम नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं सामने वाले को ज़रूरत है, और जो उसने पैसा लगाया है उस पैसे के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। इसलिए शायद हमारे मैट की डिमांड भी है, सर्चिंग भी है। और दूसरे जो मार्केट में कंपटीटर है उनकी मैं बात करूं कि मैक्सिमम लोग तो गाय भैंस के मैट के नाम पर कुछ और ही सीटें बेचे जा रहे हैं, जो कि यहाँ मतलब कहना ठीक नहीं है। चलो हमें किसी से क्या लेना, जो कि गाय भैंस का मैट वो सीट बोल के बेच देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसे ही कोई नाम जैसे मार्केट में ट्रेंडिंग में है उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, बोल दिया कि ये फलां कंपनी है। वो हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। जैसे भारत मैट कंपनी हमारा मेन प्रोडक्ट है, लगभग 12 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया था, और इसी कर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम भीमा सुपर की बात करें, या दिव्य शक्ति की, सुहाना गोल्ड, रिद्धि सिद्धि गोल्ड, इन प्रोडक्ट को हम ISO सर्टिफाइड करवा के मार्केट में बिल्कुल सेल कर रहे हैं। कोई हम किसी की कॉपी नहीं करते, और हमारा ऐसा कोई कंसेप्ट भी नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट को कॉपी करना, या फिर, क्योंकि मुझे तो एक बात का पता है, हमारे प्रोडक्ट में दम होगा तो बिकेगा, कॉपी करने से तो कॉपी ही होती है हम लोगों को। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि जैसे आपने सबसे पहले तो एनिमल मैट की रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करी जी, ठीक है, कि पशु के लिए वो ज़रूरी है, कंफर्टेबल है, पशुओं को काफ़ी आराम मिलेगा। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बात बताइए कि जब आपने नीड फाइंड आउट कर ली, तो इसका जो मैट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसमें क्या कुछ आपने इनोवेटिव आइडिया इम्प्लीमेंट किया, कि कुछ नया एंगल से या कुछ इनोवेटिवनेस कहीं पे यूज़ करी सर? हाँ बिल्कुल। जैसे सबसे पहले ये जो मशीन की बात करें, हम जो मैट हम बनाते हैं ये लोकल ही इंडिया में मतलब बनती है, कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है पर्टिकुलर कोई एक्सपर्ट हो। लेकिन बट अगर मैं उसके बाद मैंने देखा कि ये मशीन तो ठीक है जी, मैट बना रही है और सब कुछ प्रॉपर है। बाहर अब्रॉड में मैंने ट्रैवल किया, जैसे जापान की बात करूं, या और भी US कनाडा की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, काफ़ी कंट्रियों में ट्रैवल किया। वहाँ हमने इस चीज़ को समझा कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है मशीन के मामले में बड़ी अव्वल दर्जे की है। इस पर हमने काम करना स्टार्ट किया। जो मशीन की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें या उसमें डलने वाले प्रोडक्ट की बात करें, हमने सुपर से भी ऊपर मतलब हम बोलते हैं वो प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करी, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ मुझे देनी है या जो मेरा बायर है मिडिल क्लास, वो मुझे पता है कि अगर मान लिया कोई चीज़ मैं सस्ती बनाऊंगा या हल्की बनाऊंगा, उस चीज़ का रोल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रोडक्ट किसान ने, ज़मींदार ने किसी दुकानदार के माध्यम से खरीदा, डीलर के माध्यम से खरीदा, क्या उसका पैसा वो वसूल कर पाया या नहीं कर पाया। ये हमारा मेन क्वालिटी को लेकर मेन फोकस रहता है। और हमारी एक टैगलाइन भी है, सबसे पहले ईमानदारी, उसके बाद दुकानदारी। ये बिल्कुल हमने मेंटेन कर रखी है इस चीज़ को, और इसी को बेस मानते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब मार्केट में अगर मैं कहूँ कि अब प्रोडक्ट में प्रोडक्शन बढ़ाने की या मार्केट को कवर करने की, वो हम एकदम से ऐसा कोई भी कंसेप्ट हमारा नहीं है कि आज मार्केट में मैट की डिमांड है तो मैं 4-5 इंडस्ट्री लगा दूं, या फिर अब मैं कोई क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लूं। एक स्टेप को फॉलो करते आ रहे हैं हम,
और हमें यही भी सिखाया भी गया है, एक स्टेप को फॉलो करते करते आगे बढ़िए, समस्या आएंगी उनका समाधान करिए, विचलित नहीं होना, सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है, या जिसने जिस प्रोडक्ट के लिए पैसा लगाया है वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट में किसी भी जमींदार का अगर दिल दुख गया या उसके मन में ये आ गया कि मैंने मैट के लिए जो पैसा खर्च किया है वो सही नहीं है, तो उस दिन हम अपने आप को मानेंगे कि हमारा काम करने का तरीका सही नहीं है। शायद ये हमारे प्रिंसिपल है मतलब काम करने के, इसलिए मैं दूसरों से इस बात को मैं ऐसे आंसर देना उचित समझता हूँ, न कि कोई कंपटीशन वाली बात कर। जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो एनिमल मैट है जो बेसिकली गाय और भैंस के लिए होता है, ये कंफर्टेबल कैसे है? जी बिल्कुल, जैसे 1 इंच की लगभग मोटाई है और मैंने बताया 4x7 या 5x8 का जो साइज है, इसके अंदर आप दबा के देखेंगे तो जैसे देखो आप मतलब ये स्पंज का काम कर रहा है, दबाएंगे तो दबेगा, जैसे ही पशु का पाँव मैट पे से उठा ये अपनी शेप ले लेगा एज इट इज़। ये जो मैट्रेस जैसे हम इंसान लोग मैट्रेस यूज करते हैं 2 इंच वाला 1 इंच वाला जो नॉर्मल, सेम एज इट इज़ है मतलब आराम के लिए। और एक पक्के फर्श पे हाँ आप देखते हैं कि मतलब बैठना बहुत मुश्किल है, और नेचर के से कहीं ना कहीं दूर तो जा रहे हैं हम, लेकिन नेचर से दूर जा रहे हैं तो कम से कम ऐसा ना हो कि बीमारी को बुला ले। दोनों बातों को समझना ज़रूरी है, साफ सफाई हाइजीन का भी ध्यान रखें, और अपना जो गाय भैंस से प्रयोग में लाने वाला दूध है उसकी क्वांटिटी में भी हमारा बिल्कुल मेन फोकस रहा। हमने एक लिखा था इसमें एक बार सर्च करके कि हमारे मैट से गाय भैंस का दूध बढ़ता है, दूध की मात्रा इंक्रीज होती है, तो हमारा मजाक हो गया था इस बात को लेकर कि मैट के ऊपर बैठने से दूध की मात्रा कैसे बढ़ सकती है। तो हमने प्रूव करके दिखाया। सपोज करो पशुधन अच्छे से खा रहा है पी रहा है और उसके बाद आराम भी प्रॉपर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पशु के स्ट्रेस लेवल का जो स्ट्रेस लेवल हो जो अपने आप डाउन आ जाता है। यानी पशु खा पी के पूरा मस्त है तो दूध क्यों नहीं देगा, वो कहाँ जाएगा, खाना खाया उसका जो मतलब उसने अपने डाइट भी दी है प्रॉपर, वो दूध में फ़ायदा कर रहा है। और एक और अगली बात कि जैसे एक तो हम मैट को इस मामले में बेस्ट मानते हैं, दूसरा हमारे जो पशुधन के लिए गाय भैंस के लिए अगर कहीं ना कहीं सुकून देने वाला इक्विपमेंट है तो म्यूज़िक है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैट लगाएं, हो सके तो अपने जहाँ आपने गाय भैंस रखी है शौक के लिए पाल रखा है तो म्यूज़िक ज़रूर लगाएं, जो भी मतलब आप सुनना चाहते हैं, धार्मिक म्यूजिक है या जैसे भी है, वो एक तो ये काम करता है। और वेदर के अकॉर्डिंग उसका जो टेम्परेचर रूम का मेंटेन रखे, और डाइट तो हर कोई देना चाहता है। ये 3-4 चीज़ों का इकोसिस्टम है जो कि गाय भैंस को यानी एक अनमोल जानवर है या अनमोल पशु है, वो बोल नहीं सकता, हम उसको 24 घंटे गले में बांध के रस्सी रखते हैं और सिर्फ दूध ले लिया, चारा डाल दिया, इतना ही मानते हैं काफ़ी लोग जो कि डेयरीों में मैं देखता हूँ। नहीं कह सकता मैं इसको गलत क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, लेकिन हमारा ऐसा वो नहीं है। हम तो बिल्कुल एक इंसान की तरह जैसे दूसरे जानवर को एक मानवता वाला जो दृश्य है वो देखते हैं, और उसी के फायदे के लिए कहीं ना कहीं मैट बनाया है। हमारा जो बेनिफिट है या जो हमारा प्रॉफिट है उसको तो अपने आप ही आया, उसके बाद हमारा ऐसा मेन कंसर्न कभी नहीं था कि मुझे प्रॉफिट लेना। मार्केट में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, तो ये चीज़ें निकल के आई। और ये यानी पैसा की बात करें या बिजनेस को ग्रो की बात करें, ये तो हम आउटकम मानते हैं, न कि हमारा विजन। अच्छा अनिल जी, ये बताइए क्या किसी आपने गवर्नमेंट स्कीम के साथ भी कोलैबोरेट किया है? जी, गवर्नमेंट स्कीम में इसलिए हम कोलैबोरेट नहीं कर पाए क्योंकि उनके जो पैरामीटर हैं पैसे को लेकर, रेट को लेकर या फिर टेंडर को लेकर, वो थोड़ा सा हमें सही नहीं लगे, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि किसी को टेंडर लेना है तो वो पता नहीं किस तरीके से सेटिंग कर लेते हैं, टेंडर मिल जाता है, क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। मैं कोई आर्गूमेंट तो नहीं या ऐसी कोई शब्द तो या बात तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमने तो एक बात को देखा कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी ये खास बात है, इसका ये प्राइस है, बिल्कुल सिंपल रखा हमने, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम ही नहीं है। तो उसमें कई बार सामने वाले को नहीं जचती चीज़ें, जिसके हाथ में पावर होती है, क्योंकि वही बात है, पावर किसी के पास है, यूज़ किसी ने करना है। तो जिसके पास कलम की पावर है और यूज़ करने वाले क्या मैट को प्रति सोच है, वो दोनों में अंतर है, ये मैं मानता हूँ, इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। अच्छा अनिल जी, ये बताइए
कि अगर कोई आपको कस्टमाइज ऑर्डर प्लेस करता है एनिमल मैट्स का, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है उसको मैन्युफैक्चर करना? जी बिल्कुल, जैसे कस्टमाइज में हम साइज़ का ही कर सकते हैं कि जैसे 5 बाई 8 मैक्सिमम साइज़ है, और डेयरी फार्म में 4, 7, 4.5, 7 ऐसे ही मैट लगते हैं। एक पशु के लिए ये साइज़ प्रेफर होता है। लाइफ मैट की कितनी बढ़ानी है ये हमारे हाथ में है। अभी नॉर्मल जो मैट की लाइफ है वो 5 से 7 साल होती है। अगर इसको ज़्यादा बढ़ाना है या इसमें कुछ और ऐसा मतलब मोटाई को लेकर कुछ कस्टमर की डिमांड है, या कोई एरिया कवर करने की बात है कि उनका प्रॉपर एरिया बताए, तो उसको हम बता देते हुए कैसे कैसे आप साइज़ कटिंग करवा के हमसे आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, ताकि उसको एक बार मैट लगाना है, उसके बाद खुले पानी से प्रेशर से मोटर के साथ उसको वॉश कर सकते हैं। जी, ये वाटरप्रूफ होता है, 10 मिनट में सूख के एज इट इज़ बिल्कुल नए के नए जैसा हो जाता है। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, ये जो एनिमल मैट है इसकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी उसको कैसे आप इंश्योर करते हो? जो हमने जो लैब बनाई है हमारे टेस्टिंग के लिए, उसमें बिल्कुल एक एक चीज़ को डालने से पहले या फिर फाइनल गुड्स बनने के बाद बिल्कुल प्रॉपर चेक किया जाता है। जो हमने डाला है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन के आया है, जो पशु का वेट है, जो पशु का मतलब पूरा मतलब ये मान के चलो 400-500 kg का पशु का वेट और 4 टांगों पे ही होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो हमारा बिल्कुल क्लियर है। उसमें कटने फटने की या फिर कोई जैसे सवालिया निशान उठे कि क्वालिटी को लेकर, ऐसा हम वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैट बन गया और दे दिया, नहीं, प्रॉपर टेस्टिंग होएगी। टेस्टिंग के बाद फिनिश गुड की कैटेगरीज बनेगी, जो ओके है, फाइनल है, वही आगे कस्टमर को, दुकानदार को डिस्पैच के लिए जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि काऊ मैट की सक्सेस स्टोरी, जैसे आपने बताया ये गाँव से स्टार्ट हो रही है, फिर ये शहर की तरफ जा रही है, अभी शहर में भी लोग इसको आने लगे हैं, तो आपका क्या योगदान रहा इस सक्सेस स्टोरी में? पर्टिकुलर आपके इनिशिएटिव्स क्या थे, आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, और इसको आपने सक्सेसफुल, जैसे आप बता रहे हो शुरू में लोग बहुत मजाक उड़ाते थे ये कहाँ चलेगा, पर आज आप बता रहे हैं जैसे कि ज़मींदारों के लिए ये कंफर्टेबल हो गया बहुत ज़्यादा, उनको पैसा इन्वेस्ट करके अपने एनिमल्स के लिए एक बेनिफिट देखने लग गया है, तो ऑब्वियसली उससे यूटिलिटी बढ़ गई है ना? तो आपने ये सारा कैसे हैंडल किया आपने? जी, सक्सेस स्टोरी की बात करें तो जैसे नेचर होता है हर इंसान का, ऐसे ही मैं अपना नेचर मानता हूँ कि जब कभी भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम में एनरोल करना या शामिल होना वो मुझे अच्छा लगता है। किसी की प्रॉब्लम है उसमें शामिल होकर उस प्रॉब्लम को अपने उसी दृष्टि से देखना, यानी में कहावत है कि अगर किसी की दूसरे की चप्पल या दूसरे का जूता अपने पाँव में डालकर ही सामने वाली की प्रॉब्लम का पता चल सकता है। ऐसा हमारा मानना है। मेनली हमारा जो कंसेप्ट है या जो इस सक्सेस स्टोरी के पीछे जो सोच है, वो एक तो ये प्रॉब्लम को समझने वाला है। दूसरा, जितनी नॉलेज मुझे है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो नॉलेज दे के उनको एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ इस माध्यम से, क्योंकि पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता था। तो मैं मेरे गांव का या मेरे सिटी का, मेरे स्टेट का या हरियाणा पंजाब की बात करें जहाँ हमारी लोकेशन है, संगरूर पंजाब में इंडस्ट्री है, वहाँ तक ही मैं भला कर पाया। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफार्म आया तो इसको हमने बिल्कुल प्रयोग करना उचित समझा, और जो जानकारी हमें थी या जिन प्रॉब्लम से संबंधित किसी को अवेयर कर सकते थे वो हमने पूरी कोशिश करी। और रही बात मैट के अलावा दूसरी चीज़ें, जैसे बेसिक्स जो प्रिंसिपल होते हैं इंसान के जीवन में, किसी भी पढ़ाई, सबसे पहले बच्चा को पढ़ाई को लेकर होता है कि कौन सी क्लास में पढ़ाई क्यों करनी है, इस पढ़ाई के बाद मिलने वाले बेनिफिट, इनकी तरफ हमारा ध्यान है। उसके बाद आती है बातें पढ़ाई के बाद जब एक जॉब हाथ में होती है और उस जॉब से मिलने वाला पैसे का यूटिलाइज कैसे कैसे करना होता है। जो पैसा भी आ गया, शादी बच्चे हो गए, उसके बाद जो आगे यानी टोटल जो एक इंसान की ड्यूरेशन 80-100 साल की लाइफ है, जीवन में लिए जाने वाले फैसले, प्रॉपर्टी को खरीदना है या फिर किसी भी प्रॉब्लम को, या कोई भी जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जीवन में जो कभी कभी किसी इंसान को फेस करनी होती है, लेकिन वो इंसान उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता। तो ये बेसिक से क्वेश्चनों के आंसर भी हम देते हैं, बताते हैं कि
किसी भी प्रॉब्लम के लिए कैसे प्रिपेयर रहना होता है, और एट ए टाइम कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम टाइम में आप ले सकते हो, ताकि मतलब जीवन में आगे बढ़ सके। और इन्वेस्टमेंट को मैंने इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर आगे बढ़े, या उसके बाद लास्ट में अगर बात करें बुढ़ापे को लेकर, भाई रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी इंसान की कैसी होनी चाहिए, और जैसे देश में कोई भी अप एंड डाउन की अनसर्टेनिटी होती है, उस सिचुएशन में इंसान को कैसे सोचना चाहिए। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम समाज में योगदान के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही इसके लिए मैं आपको मतलब चैनल के माध्यम से बिल्कुल और डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे और बताना चाहेंगे वे ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकें। अनिल जी, ये बताइए कि जो आप मैट की सप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ कर रहे हैं सर? आज जो हमारा नेटवर्क है बिल्कुल पैन इंडिया लेवल पे है, और डीलरशिप के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अगर मान लो कोई सिटी है आज भी जहाँ डीलरशिप देरी बाकी है, तो वो डीलरशिप के लिए हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात मैट को लेने से पहले उसकी पहचान या फिर उसकी टेस्टिंग या फिर जो ट्रेनिंग, वो बिल्कुल फ्री देते हैं हम ज़मींदार को भी और दुकानदार या डीलर को भी। उसके लिए जीवन में कोई भी चीज़ें खरीदनी है तो एक टेस्टिंग का जो तरीका है, मैट कहीं से भी खरीदे, कोई भी खरीदे, एक बेसिक टेस्टिंग होती है, वो हर कोई सीख ले तो कोई भी गलत चीज़ नहीं खरीदेगा कहीं से भी। और डीलरशिप के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था श्री अनिल मलिक जी के साथ आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने जानकारी ली कि एनिमल मैट मैन्युफैक्चर कैसे होता है, उसका क्या स्कोप है, एनिमल्स के लिए वो आरामदायक और मजबूत कैसे है, और कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है डेयरी ओनर्स और फार्मर्स को। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। और अगर आपको एनिमल मैट की और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप श्री अनिल मलिक को कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।